बी फार्मा की पढ़ाई करने वाला 23 वर्षीय गौरव सरकार अपनी सहपाठी 19 वर्षीय सैयद सारा अली से एक तरफा प्यार करता था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड 18 वर्षीय स्निग्धा मिश्रा नहीं चाहती थी कि गौरव उस सारा के करीब जाए। प्यार के इस मकर जाल में इन तीनों में से एक की हत्या हो गई। दोस्तों, आप भी इस वीडियो में जानेंगे कि किसने रची हत्या की साजिश। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बिनते ज़रीन आप सबका आज की इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह की 25 तारीख थी। गर्मी चरम पर थी, जबकि शाम ढलने को वो आई थी। सैयद साबिर अली अपने घर लौट आए थे। आते ही उन्होंने अपनी बेगम शबाना से पसीना पोंछने के लिए तौलिया मांगा। बेगम जब तौलिया और गिलास में पानी लेकर आई तो उन्होंने देखा कि बेगम के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे और चिंता झलक रही थी। साबिर अली जल्दी से पूछ बैठे कि क्या हुआ शबाना, काफी परेशान दिख रही हो। बाहर से आया हूँ मैं, पसीना तुम्हारे चेहरे पर है। बात ही कुछ ऐसी है, शबाना उदासी के साथ बोली। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? साबिर अली चिंतित आवाज में बोले। खाक खैरियत होगी, आपकी लाडली सारा अभी तक कॉलेज से लौटकर नहीं आई है। शबाना बोली, अरे आ जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। साबिर अली सहजता के साथ शांत भाव से बोले, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। रोज तो छुट्टी होते ही दोपहर के बाद वह घर आ जाती है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देर तक घर से बाहर रही हो। परेशान लहजे में शबाना बोली, अरे आ जाएगी, रास्ते में ट्रैफिक भी तो कम नहीं होता है, और फिर उसके साथ गौरव भी तो होगा। सारा का मोबाइल बंद है तो उससे पता कर लेती। साबिर चेहरा पोंछते हुए तसल्ली के साथ बोले, हाँ उसी के संग घूम रही होगी कहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। शबाना चिंता जताते हुई बोली, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, सारा आ जाएगी। साबिर बोले और इत्मीनान से पानी पीने लगे। चिंतित शबाना कमरे में चहलकदमी करने लगी। वह बार बार दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर दौड़ाने के साथ ही खिड़की से सड़क की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। शबाना को अपनी बेटी सारा के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। कुछ समय में अंधेरा भी घिर आया, रात हो गई और देर रात तक जब शबाना की बेटी सारा घर नहीं लौटी तब साबिर अली समेत परिवार के सभी सदस्य बेहद चिंतित हो गए। सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। रात में सारा की तलाश कहाँ की जाए। इंदौर के चंदन नगर में रहने वाले सैयद साबिर अली इसी उधेरबुन में पहले बेटी के एक्रोपोलिस कॉलेज गए, जहां से वह बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में सिर्फ चौकीदार मिला। उसने सारा के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में वह निराश होकर घर लौट आए। घर आकर साबिर ने बीवी से उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में मालूम किया। बीवी को ही उनसे बात करने को कहा। सारा की सहेलियों से ही सारा के उस दिन की गतिविधियों के बारे में थोड़ी जानकारी मालूम हुई। उससे मालूम हुआ कि सारा दोपहर में 3 बजे ही कॉलेज से चली गई थी, फिर तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए था। इस जानकारी से सारा को तलाशने में कोई खास मदद नहीं मिली, जबकि वह अगले दिन सुबह होने तक घर नहीं पहुंची थी। शबाना अपने बेटे के साथ आसपास के घरों से लेकर बेटी की सहेलियों और गौरव के घर तक गई, लेकिन सारा का कहीं पता नहीं चल पाया। दिन गुजरने के साथ साथ सारा के लापता होने की खबर इंदौर के चंदन नगर में उसके जानने वाले तमाम लोगों के बीच फैल गई। सैयद सारा अली के परिवार से सहानुभूति रखने वाले लोग भी उसे ढूंढने में जुट गए। वह कॉलेज से कहाँ चली गई इस बात को कोई नहीं जानता था। किसी को अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था कि वो आखिर कहाँ गई, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, आखिर सारा गई तो कहाँ गई। जवान बेटी के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने से साबिर का परिवार बहुत ही परेशान था। शबाना का बेटी के इंतजार में रो रो कर बुरा हाल था। हर आहट पर वह दरवाजे की तरफ देखने लगती थी। पूरी रात और दिन परेशानी में गुजरी थी। चारों ओर पता करके जब साबिर और उसका परिवार थक गया तब वे 26 अप्रैल की सुबह 10 बजे के करीब सिपरा थाने गए। एसएचओ ब्रजेश सिंह को सारी बात बताकर उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की तहरीर सौंप दी। सैयद सारा अली की गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि सारा अपने परिचित या रिश्तेदार के घर चली गई होगी, लेकिन पुलिस का यह अनुमान गलत साबित हुआ। उसके बाद मामला रंजिश का होने की आशंका जताई गई। पुलिस ने साबिर और उसकी पत्नी शबाना से इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने किसी से भी दुश्मनी या रंजिश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी कभी किसी से तू मैं तक नहीं हुई। इस जानकारी से पुलिस उलझन में पड़ गई। अंत में पुलिस ने सारा का किसी के साथ प्रेम संबंध के बारे में पूछा। इस बारे में भी साबिर और शबाना ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने यह बात कहा कि उनकी बेटी निहायत ही शरीफ है, उसे पढ़ाई के अलावा और बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सैयद सारा अली के बारे में घर वालों से मिले संतोषजनक जवाब के बाद पुलिस ने अपने स्तर से उनकी तलाशी की योजना बनाई। घर वालों से उनका फोटो लेकर सभी थानों में भिजवा दिया। सारा के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई कहीं से, जबकि उसकी गुमशुदगी के 20 दिन गुजर चुके थे। पुलिस सारा के बारे में कुछ भी पता लगाने में असफल थी।
पुलिस से लेकर परिवार के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि सारा आखिर गई तो कहाँ गई। ऐसी परिस्थिति में सारा के घर वालों की निराशा बढ़ती जा रही थी और वे पुलिस पर नाराजगी भी जताने लगे थे। आखिरकार उन्होंने 15 मई 2024 को एडवोकेट मुजाहिद मंसूरी के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। तब तक गुमशुदगी का यह मामला बहुचर्चित हो चुका था। कोर्ट में इस मामले की 28 मई को पहली सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को विधिवत नोटिस जारी कर सारा गुमशुदगी मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी। एसएचओ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस स्थिति में मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तक तय कर दी गई। इस तारीख को जब सुनवाई हुई तब हाई कोर्ट ने सिपरा थाने के एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही यह मामला वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांसफर करने की बात कहते हुए सारा को ढूंढने के लिए पुलिस को 2 सप्ताह की मोहलत दी। पुलिस के लिए मामला पेचीदा होने के साथ साथ चुनौती भरा बन चुका था। सारा के लापता हुए करीब 2 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सैयद सारा अली का कहीं भी कोई सुराग का नहीं मिलना चिंता का एक बड़ा कारण बन चुका था। पुलिस अब इस संशय में थी कि सारा जिंदा भी है या नहीं। पुलिस अब इसी नजरिए से उसकी जांच पड़ताल में जुट गई थी। एसपी देहांत सुश्री हितिका वासल इस मामले को लेकर काफी गंभीर हो गई थी। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाकर जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने के सख्त निर्देश दिए। यह मामला सिर्फ हाई कोर्ट का ही नहीं बल्कि स्थानीय अखबारों और न्यूज चैनलों में आने के कारण काफी चर्चा में आ गया था। इससे पुलिस की काफी बेइज्जती हुई थी, छीछी होने लगी थी। इस बात से रुपेश द्विवेदी एडिशनल एसपी ग्रामीण के सिपरा थाना पुलिस को सारा की सुराग रस्सी में लगा दिया गया। एसपी ग्रामीण और एडिशनल एसपी ग्रामीण ने नए सिरे से इस मामले की तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। ऐसे लोगों की फहरिस्त तैयार की गई जिनका सारा के घर थोड़ा सा भी आना जाना था। इसके बाद इसमें एक नया नाम गौरव सरकार का सामने आया। पुलिस को पता चला कि वह भी सारा के साथ एक्रोपोलिस कॉलेज में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। वह अक्सर सारा के पास आता रहता था। वह सारा के अलावा परिवार के सभी सदस्यों से मिलता जुलता था। उसके बाद से जांच गौरव को लक्ष्य बनाकर की जाने लगी। पुलिस उसके घर गई, उसके बारे में घर वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने घर वालों से गौरव का मोबाइल नंबर लिया लेकिन उसे कॉल कर बात करना जरूरी नहीं समझा। पुलिस ने पहले उसके फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स के साथ साथ पिछले 2 महीने की लोकेशन रिपोर्ट निकलवाई। इस आंकड़े का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि सैयद सारा अली के लापता होने वाले दिन गौरव की सारा और संध्या मिश्रा से कई बार बातें हुई थी। इस जांच में यह भी पता चला कि सारा के लापता होने वाले दिन सारा, गौरव और संध्या के फ़ोन की लोकेशन एक साथ ही थी, जो शाम 4 बजे तक उन तीनों की लोकेशन महू के हरसोला फाटा के जंगल में पाई गई थी। इसके बाद सारा का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब पुलिस समझ गई थी कि सारा के लापता होने का राज गौरव और संध्या से मालूम हो सकता है। उनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की तैयारी की गई। गौरव के बारे में उसके घर वालों से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। पुलिस ने 10 जुलाई 2024 को गौरव को तब गिरफ्तार कर लिया जब वह नासिक के एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। इसी तरह से संध्या को पिपल्या हान स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की। उसने सारा के बारे में घुमा फिरा कर कई सवाल किए। उन्होंने भी हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दिया। उनकी बातों से पुलिस ने महसूस किया कि ये दोनों सारा के बारे में कुछ अधिक बताने से कतरा रहे हैं, जबकि कई बातों से पुलिस ने अनुमान लगा लिया था कि उनकी सारा से अच्छी और गहरी जान पहचान थी। पुलिस इतना जरूर समझ गई थी कि दोनों बेहद ही शातिर हैं। फिर क्या था, पुलिस ने सीधे सीधे गौरव और संध्या पर सारा की गुमशुदगी में उनका हाथ होने का आरोप लगा दिया। जब उन पर कानूनी धाराएं लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई तब वे घबरा गए। उनकी जबान खुलवाने का तरीका काम कर गया। दोनों समझ गए कि अब पुलिस से ज़्यादा देर तक सच छिपाया नहीं जा सकता है। दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और सच उगल दिया। उन्होंने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, सैयद सारा अली अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने दोनों से पूछा, क्या हुआ उसके साथ, कब हुई घटना, इसमें किस की भागीदारी है, क्यों ऐसा किया गया सारा के साथ, उसकी लाश कहाँ है। पुलिस ने इस तरह के कई सवालों के जवाब जानने के लिए दोनों से लंबी पूछताछ की। गौरव ने बताया कि उसने संध्या के साथ मिलकर सारा की हत्या कर दी थी। संध्या उसकी गर्लफ्रेंड है। एक समय में सारा उसकी प्रेमिका हुआ करती थी और उसकी सहपाठी थी। सारा को मारकर उन्होंने ही उसकी लाश महू क्षेत्र के हरसोला के जंगल में फेंक दी थी। अपने अपराध कबूल करने के बाद गौरव ने परत दर परत सारा की हत्या का राज खोल दिया कि उसने कैसे उसे मौत के घाट उतारा, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड संध्या ने इस काम में उसका सहयोग किया। गौरव के इस बयान के आधार पर एसएचओ ने सारा सैयद की गुमशुदगी के प्रकरण को हत्या में तब्दील कर
गौरव सरकार और संध्या मिश्रा को नामजद कर हत्या कर लाश छुपाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस को सारा का शव तो नहीं मिला, लेकिन दोनों आरोपियों गौरव सरकार और उसकी गर्लफ्रेंड संध्या मिश्रा की निशानदेही पर महू क्षेत्र के हरसोला के जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाकर सारा के शव की हड्डियां, बाल, कपड़ों के कुछ टुकड़े और ब्रेसलेट के अलावा हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद करने में सफलता हासिल कर ली। गौरव द्वारा अपनी सहपाठी से मोहब्बत की बुनियाद पर रची गई उसकी हत्या की खतरनाक साजिश की पूरी कहानी इस प्रकार सामने आई। सैयद साबिर अली मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के चंदन नगर में अपनी बीवी सबाना और 2 बच्ची के साथ रहते थे। बच्चों में बड़ी बेटी का नाम सैयद सारा अली और बेटा सैयद जावेद अली थे। साबिर छोटे से परिवार के साथ वहां हंसी खुशी से रह रहे थे। साबिर अपने बच्चों की अच्छी तालीम देना चाहते थे। वह सोचते थे कि उनके 2 बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन जाए। यही कारण था कि उन्होंने बेटी सारा को उसकी मर्जी के मुताबिक आज़ादी दी थी। उसके पसंद की पढ़ाई फार्मास्टिक करवाने के लिए कॉलेज के नाम लिखवा दिया था। वह इंदौर देवास बाईपास स्थित एक्रोपोलिस कॉलेज से BA फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। इस कॉलेज से गौरव सरकार भी B फार्मा कर रहा था। गौरव दोस्ती को प्यार समझने की कर बैठा भूल। दोनों की मुलाकात और जान पहचान की शुरुआत कॉलेज की कैंटीन से हुई थी। गौरव ने सैयद सारा अली को एक बार क्या देखा उस पर फिदा ही हो गया था। उसकी खूबसूरती उसे भा गई थी। उसके बात करने के लहजे में उर्दू जुबान का वह कायल हो गया था। जब वह बातें करती थी तब गौरव को ऐसा महसूस होता था जैसे पुराने जमाने की कोई फिल्म की हीरोइन हो। हर बात नपे तुले अंदाज में अदाकारी के साथ करती थी। साधारण कपड़ों में भी उसका ग्लैमर निखर कर सामने आ जाता था। जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वह सारा से प्रेम करने लगा। सारा उससे प्रेम करती थी या नहीं इसका गौरव को पता नहीं था। सारा एक बिंदास स्वभाव की लड़की थी। उस पर पढ़ाई का भूत सवार रहता था। इस बारे में किसी से भी बातें करने से नहीं हिचकिचाती थी। यही कारण था कि कॉलेज के सीनियर छात्रों से भी उसने जान पहचान कर ली थी। उसे लोगों से संपर्क बनाना बहुत अच्छा लगता था। गौरव मन ही मन में सारा से मोहब्बत करने लगा था, जबकि सारा प्यार मोहब्बत की बातों से बेखबर थी। हाँ, गौरव की हर बात का जवाब हंसकर जरूर देती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैली रहती थी। एक बार उसने गौरव को अपनी अम्मी और अब्बू से मिलवा दिया था। सारा के अब्बू अम्मी ने गौरव और सारा की दोस्ती को प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए ज़रूरी समझा और उनकी जान पहचान पर जरा भी एतराज़ नहीं किया। उल्टे उन्होंने गौरव से कहा कि कॉलेज में वह सारा का ध्यान रखा करे। इसके बाद तो गौरव सारा पर अपना अधिकार कुछ अधिक ही जताने लगा। बात बात पर उसे टोकने लगा और अच्छे बुरे का सबक देने लगा। एक बार तो गौरव ने हद ही कर दी। उसने कैंटीन में सारा को कोने की एक टेबल पर अजीम नाम के स्टूडेंट के साथ बैठे देख लिया था। वह उसके साथ हंस कर बातें कर रही थी। गौरव ने महसूस किया कि सारा उसे देख कर भी उसे अनदेखा कर रही है। गौरव उस वक्त चुपचाप वहाँ से चला आया। रोज़ सभी क्लास खत्म होने के बाद जब सारा घर जाने को हुई तब गौरव ने उसका क्लासरूम के बाहर लंबे बरामदे में रास्ता रोक लिया और सीधा सवाल कर दिया, क्यों अब तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है? क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? सारा ने भी जल्दी से उल्टा सवाल कर दिया। बोलने लगी, बिना कुछ जाने समझे तुम कुछ भी बोलोगे? आखिर तुम होते कौन हो मुझसे यह सवाल पूछने वाले? गौरव को जरा सा भी उम्मीद नहीं था कि सारा उसके साथ इतनी तल्खी से बात करेगी और उसी से सवाल कर बैठेगी। वह सन्न रह गया, आगे कुछ नहीं बोल पाया और पैर पटकता हुआ चला गया। सारा भी चुपचाप अपने घर आ गई। घर आते ही उसने अम्मी से खाना लगाने को कहा। सबाना ने भी कह दिया कि बेटा आ गई, जाओ मुँह हाथ धो लो, खाना लगा देती हूँ, आज मैंने तुम्हारे पसंद की सब्जी पकाई है। सारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे अम्मी भी आ गई। सारा, क्या बात है, तुम्हारा गौरव से झगड़ा हुआ है क्या? वह फ़ोन पर तुम्हारे अब्बू को कुछ बता रहा था तुम्हारे बारे में। अरे कुछ नहीं अम्मी, वह नहीं चाहता कि मैं अपने सीनियर से जान पहचान रखूं। आज उसने मुझे एक सीनियर के साथ देख लिया था, उसी के बारे में अब्बू से मेरी शिकायत की होगी। अरे शिकायत नहीं की है, उसका कहना है कि उसे जो भी ज़रूरत हो उसे बताए, वह पूरी कर देगा। अम्मी बोली, वह क्यों करेगा? वह कौन है मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? उससे दोस्ती को लेकर सहेलियाँ मुझे ही उसके हिंदू होने का ताना मारती है और वह भी नहीं चाहता कि मैं किसी अपने धर्म के लड़के से जान पहचान बनाऊं। सारा बिगड़ गई। कोई बात नहीं बेटा, होता है यह सब, मैं गौरव को समझा दूंगी। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, सबाना बोली। उस दिन सारा का मूड बिगड़ा रहा। वह अगले दिन कॉलेज नहीं गई। 2 दिनों बाद कॉलेज गई। उस रोज़ गौरव कॉलेज नहीं आया था, लेकिन उसकी दूसरी दोस्त संध्या मिश्रा ने उसे गौरव के कॉलेज नहीं आने की जानकारी दी। यह भी बताया कि गौरव उससे नाराज़ चल रहा है। गौरव की बात आते ही सारा नाराज़ हो गई। उसने नाराज़गी दिखाते हुए कह दिया, वह कौन होता है मुझसे नाराज़ होने वाला, मुझ पर धौंस जमाने वाला, और तुम कौन हो जो मुझसे उसकी तरफदारी कर रही हो? सारा के इस रूप को देखकर संध्या सकफका गई। दरअसल गौरव अगर सारा को चाहता था और उसके
के बीच एक तरफा प्रेम पनप चुका था तो संध्या भी गौरव से प्यार करने लगी थी। वह इंदौर के ही एक कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी थी और गौरव की सहपाठी हुआ करती थी। दोनों राव के कॉलेज में साथ पढ़ते थे। किसी कारणवश गौरव को उस कॉलेज में से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने बाईपास स्थित इस कॉलेज में दाखिला ले लिया था जहां उसकी मुलाकात सारा से हुई थी। संध्या को जब सारा के प्रति गौरव का रुझान दिखा तब वह भीतर ही भीतर जल भुन गई। दूसरी तरफ गौरव को सैयद सारा अली के दूसरे लड़कों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसका विरोध जताने लगा और उसे एहसास दिलाने की कोशिश भी करने लगा कि वही उसका सच्चा प्रेमी है। इस पर सारा ने एक बार साफ लहजे में कह दिया था कि उसके धर्म अलग अलग है, उसके बीच दोस्ती हो सकती है, प्रेम संबंध कतई नहीं हो सकती। उनके प्रेम को दोनों के समाज और परिवार वाले पसंद नहीं करेंगे। यह भी सच है कि दोनों के सामाजिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। इसके अलावा वे अलग अलग धर्मों से भी थे। कहने को तो सारा की अम्मी सबाना खुलकर सारा की गौरव से दोस्ती का विरोध नहीं करती थी, लेकिन गौरव की हरकतों को देखकर वह उस पर नजर रखने लगी थी। उसने यह बात अपने भाई कामरान अली और बहन अफसाना को भी बता दी थी। वे सारा पर नज़र रखने लगे थे। उन्होंने सारा से सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारे से ज़रूर समझा दिया था कि उसका गौरव से अधिक मिलना ठीक नहीं है। सारा माँ का इशारा समझ गई थी। यही वजह थी कि उसने गौरव से मिलना जुलना कम कर दिया था। वह जब भी गौरव से मिलती तो काफ़ी सावधानी बरतती थी। सारा के मामा ने भी सारा को समझा दिया और गौरव को भी मर्यादा में रहने की नसीहत दे दी। गौरव सारा के मामा की नसीहत से और भी तिल मिला गया। गौरव पर इसका भूत सवार हो चुका था। ऐसे में सारा की बेरुखी ने उसे भीतर से जख्मी कर दिया था। उसे सारा का कॉलेज में किसी लड़के से बातचीत करना एकदम अच्छा नहीं लगता था। एक वक्त ऐसा आया कि जब गौरव और सारा के बीच बातचीत भी बंद हो गई। इसके बाद जब गौरव ने सारा को कॉलेज के लड़कों के साथ सिर्फ बातचीत करते ही नहीं बल्कि पार्क में घूमते हुए देखा, इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। 23 अप्रैल 2024 को तो इस बात को लेकर गौरव कई घंटों तक बेचैन रहा। दिमाग में अजीब तरह की खलबली मची हुई थी। आखिरकार अपने मन की बात उसने संध्या को बताई कि उसने सारा को लेकर क्या योजना बनाई है। संध्या पहले से ही सारा को मन ही मन गौरव के दिलो दिमाग से निकालना चाहती थी। वह गौरव की योजना सुनकर खुश हो गई। इतना ही नहीं, वह उसका साथ देने को भी तैयार हो गई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए गौरव ने 25 अप्रैल की सुबह सारा के मोबाइल पर कॉल किया। उस वक्त सारा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। सारा ने आधी नींद में ही फ़ोन की डिस्प्ले देखे बगैर ही रिसीव कर लिया। सारा, मैं गौरव बोल रहा हूँ। गौरव की आवाज़ सुनते ही सारा झल्ला गई। नाराज़गी के साथ बोल पड़ी, इतनी सुबह तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे अब किसी तरह के ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। गौरव उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोलने लगा, सारा, आज के बाद तुम पर किसी तरह का शक नहीं करूँगा। किसी से भी बातचीत करने पर डांट फटकार नहीं लगाऊंगा और कोई धमकी भी नहीं दूंगा। यह सुनकर सारा थोड़ी शांत हो गई। सामान्य आवाज़ में बोली, चलो अच्छा है, तुमको अकल आ गई। तुम में इतनी तो समझ आ गई कि दूसरों की ज़िंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ गौरव ने सारा से माफ़ी मांग ली। नरमी दिखाते हुए सारा ने गौरव को माफ़ कर दिया। फिर उनके बीच कॉलेज, पढ़ाई, दोस्ती आदि की बातें होने लगी। काफ़ी समय तक बातें होती रही। बातचीत के सिलसिले में गौरव ने महू घूमने का प्रस्ताव रख दिया। न जाने क्या सूझी, सारा ने भी हामी भर दी। उस रोज़ वह बहुत ही खुश थी। तय प्रोग्राम के मुताबिक 25 अप्रैल 2024 की दोपहर 3 बजे भाड़े की कार लेकर गौरव सारा को लेने के लिए एक्रोपोलिस कॉलेज पहुंच गया था। सारा उसकी राह देख रही थी। सारा चहकती हुई कार में बैठ गई। इसके बाद गौरव तय कार्यक्रम के मुताबिक अपनी गर्लफ्रेंड संध्या मिश्रा को लेने पिपल्या स्थित उसके घर गया। उसे भी कार में अपने साथ बैठाकर महू के जंगल की तरफ निकल पड़े। अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए गौरव ने सारा का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सुनसान इलाके में कार खड़ी की और मौका देखकर गौरव की गर्लफ्रेंड संध्या ने सैयद सारा अली के हाथ पीछे से पकड़ ली। तभी गौरव ने उसका गला दबा दिया। जब उसे लगा कि वो ऐसे नहीं मरने वाली है तो गौरव ने साथ लाए चाकू से उसका गला भी रेत दिया। उसके बाद सारा के शव को एक बोरी में भरकर महू क्षेत्र के हरसौला के जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या के 78वें दिनों बाद पुलिस को अहम सुराग मिला। पुलिस दोनों अपराधियों गौरव सरकार और संध्या मिश्रा को लेकर हरसौला फाटा के जंगल इलाके में गई। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उस स्थान की छानबीन की जहां उन्होंने सबको फेंका था। करीब 18 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को मानव हड्डियां, बाल और एक ब्रेसलेट बरामद हुआ। इस कहानी को लिखे जाने तक हड्डियों की DNA जाँच होनी बाकी थी, लेकिन दूसरे बरामद अवशेष सारा के ही थे। आगे की जाँच के लिए पुलिस ने दोनों अपराधियों को पुलिस रिमांड पर लिया के कुछ और सबूत हासिल किए। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों गौरव सरकार और उसकी प्रेमिका संध्या मिश्रा को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारा काम अगर आप सभी को पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।